नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम आज जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से ये टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जान लेते हैं, ये होता आखिर है क्या। तो टॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो आप इस मैप में देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो ऊपर वाला लाइन आप देख रहे हैं ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसे हिंदी में कहते हैं। और इस नीचे वाला ये जो लाइन है, ये लाइन को कहा जाता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक रेखा है, उसे 0 डिग्री में रखा गया है, इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो पहले जानेंगे हम आज टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में जान लीजिए अच्छे से कि ये जो रेखा है ये लैटिट्यूड रेखा कहा जाता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूड जो सीधे उतरता है। तो इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है जो सीधे उतरे, मगर ये आज हम जानेंगे लैटिट्यूड, ये इंडिया के ऊपर से भी गुजरा है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड ऐसे फ्लैट जा रहा है, और जो लैटिट्यूड है वो सीधे उतरता है, सीधे। ठीक है, वो इस तरह से उतरेगा। ठीक है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड उतरता है, और एक होता है लैटिट्यूड। तो आज हम लैटिट्यूड में पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया इधर पे है, देख लीजिए, येलो रंग से यहाँ पे रंगाया गया है। अभी आते इंडिया में। तो इंडिया में ये किन किन राज्यों से गुजर रहा है। तो इंडिया में गुजर रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये गुजरात में है, और इसका मैं आपका डिग्री बता दूं, यहाँ पे हर एक का डिग्री बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, और इक्वेटर है 0 डिग्री में। ठीक है, तो आते हैं अपने देश में, इंडिया में। इंडिया ये स्टार्ट कर रहा है गुजरात से, मतलब गुजरात से। फिर ये कहाँ जा रहा है? राजस्थान में। देखिए राजस्थान से गुजर रहा है, यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान का छोटा सा हिस्सा ये बाकी सब क्षेत्रों से अगर हम तुलना करें तो सबसे कम इलाका लेता है। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ये वाला सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, यहाँ आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप 6 राज्यों को देख रहे होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है यहाँ त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। बांग्लादेश को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारे देश में नहीं आता है, हालांकि इसके ऊपर से भी गुजर रहा है। और यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम आखिर में है मिजोरम। तो एकदम ईस्ट में है मिजोरम, और एकदम वेस्ट में है गुजरात। ठीक है, और इन सब की राजधानी के बारे में बता दूं, जो गुजरात है उसका राजधानी है गांधीनगर, और मध्य प्रदेश का है भोपाल, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, और बीच में एक छूट गया जयपुर, राजस्थान का है जयपुर। और फिर से रायपुर के बाद झारखंड में आते हैं तो झारखंड का है रांची, पश्चिम बंगाल का है कोलकाता। ढाका के बारे में नहीं जानेंगे, फिर भी बता देता हूँ, ढाका इसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी। और त्रिपुरा की राजधानी है आगरतला, अगरतला। तो मिजोरम बाकी रहा, मिजोरम का है आइजवाल। तो ये है इन सब की राजधानी क्या क्या है? गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, आगरतला और आइजवाल। तो ये कुल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने राज्यों से गुजर रहा है, तो जवाब होगा इसका 8 राज्यों से गुजर रहा है। इसके बाद और क्या प्रश्न आ सकता है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो आपका नदी का नाम है माही रिवर, जो इस तरह से काटती है। किस तरह से काटती है? इस तरह से काट रही है। ये राजस्थान से, मतलब मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान से गुजर के गुजरात में उतरती है। तो ये 2 बार लाइन को काट रही है, यहाँ पे गौर से देखिए 2 बार कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे मैं फिर से दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ब्लैक रंग से मैं कर दे रहा हूँ, और ऐसे उतर रहा है। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रहा है, और ये ऊपर से फिर से नीचे उतर रहा है, मतलब राजस्थान में जा रहा है और फिर से नीचे उतर रहा है। तो ये 2 बार कट रही है। तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा कौन सा इलाका, यहाँ पे कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लंबा इसका पोजीशन है, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रहता है ये रेखा? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ है, ये भी दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, सबसे कम है। और कौन कौन सी राजधानी इसके सबसे करीब है, इसके ऊपर से गुजरी, तो होगा वो
आपका झारखंड का, झारखंड की राजधानी रांची, रांची के एकदम पॉइंट से ही गुजर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम और एक टॉपिक को जानेंगे, वो है यहाँ का सेवन सिस्टर स्टेट। वो क्या है? सेवन सिस्टर स्टेट यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है उसे सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, तो उसे हम जान लेंगे। तो सबसे पहला सेवन सिस्टर स्टेट में हम किसे लेंगे? यहाँ पे एक्चुअली 7 स्टेट है, तो आप सबसे पहले लीजिए अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले पकड़िए, AP अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद उसके ठीक नीचे आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद कौन सा आ रहा है? ये वाला इलाका। नागालैंड के बाद ये इलाका मणिपुर। उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम के बाद ये इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है इसे कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद है यहाँ का मेघालय, ये वाला पार्ट है मेघालय, और बीच में जो है वो है असम। अब इन सारे राज्यों की राजधानी भी हमें जाननी है, मगर उससे पहले हम इसे और एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप है, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे रहा हूँ, मेरा को एक्सपीरियंस है। तो यहाँ सांप है, तो सांप के साथ एक कनेक्शन लग जाता है। क्या कनेक्शन लगता है कि सांप है और इसके नीचे वाला जो स्टेट है उसका नाम है नागालैंड। तो यहाँ नाग के साथ मैच कर जा रहा है नागालैंड, और नाग के सर पे रहता है मणिपुर। तो ठीक है, 3 राज्य आपको हमेशा याद रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश को बस याद रखिए, उसके बाद नागालैंड याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सांप है तो नीचे सांप नागा से याद रखिए, और नाग के सर पे होता है मणिपुर। उसके बाद आता है मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा। ये यहाँ की खासियत है, यहाँ ज़्यादा बंगाली लोग रहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा में कौन बंगाली ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है मेघों का आलय मेघालय, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघों का आलय है। और साथ में है असम, ये असम बहुत पॉपुलर इलाका है, तो असम। तो ये सब हमें याद रखना है। तो अभी आते हैं इनकी राजधानियों पर, तो एक एक करके इन सब की राजधानी हम जान लेते हैं। तो क्या क्या राजधानी है? तो सबसे पहले आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। इसकी राजधानी है कोहिमा। किसकी राजधानी? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा के बाद नीचे आएंगे हम मणिपुर पे। मणिपुर की राजधानी है इम्फल। इम्फल के बाद मिजोरम की राजधानी है aizawl। aizawl के बाद अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला के बाद मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग के बाद दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो सबसे पहले ईटानगर, कोहिमा, इम्फल, aizawl, अगरतला, शिलोंग और लास्ट में दिसपुर। तो इन्हीं सब राज्यों को हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवन सिस्टर स्टेट क्या है, और तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल को नहीं पकड़िएगा, वो ईस्ट में कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ हम और एक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे एक खासियत है इस राज्य की, ये सारे के सारे पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, छोटे बड़े, अरुणाचल में भी है, असम में भी है, हर जगह पे पहाड़ है। और यहाँ के लोगों को हम लोग कभी कभी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है आप जागरूक रहिए, यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, क्योंकि ये इंडिया का ही हिस्सा है, ये इंडिया का ही हिस्सा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। उनका चेहरा देख के हम उन्हें कभी चाइनीज़ बोल देते, कभी नेपाली बोल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।